हाँ जी, राम राम जी। सीईटी मेंस कॉमर्स ग्रुप जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए धमाकेदार घोषणा है इस वीडियो के अंदर। पहले थोड़ा सा मैं आपको बेस क्लियर कर देता हूं कि ये मामला क्या है। दोस्तों, जब हरियाणा के अंदर पीछे सीईटी हुआ था, उस सीईटी के बेस पे बहुत सारी भर्तियां हुई थी। क्या है? बहुत सारी भर्तियां हुई थी। ये भर्तियों की योग्यता अलग अलग थी दोस्तों। क्या है? योग्यता अलग अलग थी, उसमें कुछ ना कुछ फर्क था। तो जैसे मान लेते हैं क्लर्क की भर्ती है 12th बेस पे, क्लर्क की भर्ती है 12th बेस पे, और भी इसके बराबर 12वीं बेस पे कई भर्तियां थी। तो इनका एक ग्रुप बना दिया। क्या है? इनका इकट्ठा एक ग्रुप बना दिया। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियां निकली थी आपकी, जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई कर रखी थी, बी कॉम या फिर एम कॉम, तो उनका अलग ग्रुप बना दिया था। क्या था? अलग ग्रुप बना दिया था। या किसी ने टेक्निकल पढ़ाई कर रखी थी, मान लेते हैं बी टेक कर रखी थी, तो मान लेते हैं सिविल का अलग ग्रुप बना दिया, मैकेनिकल का ग्रुप अलग बना दिया। इस तरीके से पीछे जो सीईटी के बेस पे भर्तियां हुई थी वो ग्रुप के हिसाब से हुई थी। ठीक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, कॉमर्स ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। कॉमर्स ग्रुप के बारे में क्यों हम बात करने वाले हैं? कॉमर्स ग्रुप के बारे में, पिछली बार दोस्तों लगभग 1500 पोस्ट थी, जिसमें बी कॉम मांगा गया था या फिर एम कॉम मांगा गया था। मोस्टली वैकेंसी बी कॉम के बेस पे थी। मोस्टली वैकेंसी बी कॉम के बेस पे थी। जिन बच्चों का मेंस एग्जाम में नाम आ गया था, मेंस एग्जाम में नाम आ गया था, यानी कि पीछे 4 गुना का सिस्टम था, तो दोस्तों मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। क्या है? मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, थोड़ी सी मेहनत करके। क्या है? थोड़ी सी मेहनत करके। क्यों जी थोड़ी सी मेहनत करके? क्योंकि जो सीईटी मेंस का एग्जाम होता है कॉमर्स ग्रुप का, उसमें 30 नंबर का क्या रहता है जी? 30 मार्क्स का रहता है कॉमन पार्ट। 30 मार्क्स का क्या रहता है? कॉमन। वो सभी में आता है, कोई भी ग्रुप का एग्जाम दे लो, आपको क्लर्क पटवारी का देना है तो भी ये 30 मार्क्स का बराबर है, आपको जेई का देना है एग्जाम तो भी ये बराबर है। ठीक है। बाकी 70% जो है, 70 मार्क्स का जो मामला है, वो जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट है उसी का एक प्रश्न पूछ जाते हैं टेक्निकल के। यदि कॉमर्स ग्रुप का एग्जाम देना है तो 70% कॉमर्स से जुड़े आएंगे। यदि आपको जेई का एग्जाम देना है तो 70% आपके टेक्निकल जेई से जुड़े आएंगे, जो आपने पढ़ाई कर रखी है। इसलिए जिस बच्चे का एग्जाम में नाम आ गया था, थोड़ी सी उसने अच्छी मेहनत कर ली, वो सिलेक्शन तक पहुंच गया था। सिलेक्शन तक पहुंचने के बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा, हमने पिछली बार बैच निकाला था। केटीटीटी जब भी बैच लेके आता है, अच्छे एजुकेटर के साथ लेके आता है, ताकि भाई अच्छी मेहनत करके बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ जाए। तो यहां पर दोस्तों आप ये देखेंगे, मैम टॉप ही किया है मैंने, एक बच्चे के और इतने ही नंबर हैं, 2 टॉपर हैं ग्रुप के। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है। इन्होंने केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से पढ़ाई करी थी, मेहनत तो इनकी खुद की थी। टीचर ने क्या किया था? इनको गाइड किया था। टीचर ने जो किताब मोटी मोटी थी उनको कम घंटे में आपके सामने पेश किया था, तो ये अपनी मंजिल तक पहुंच गए। क्या है? ये अपनी मंजिल तक पहुंच गए। यहां पे आप देख सकते हो सेक्शन ऑफिसर, यहां पे आप देख सकते हो जी, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट। ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि दोस्तों केटीडीटी ऐप पर हम पूरी कोशिश करते हैं जब भी एजुकेटर आए तो अच्छी परफॉर्मेंस दे और बच्चे अपने टारगेट तक पहुंचे। तो दोस्तों इसी के लिए ये हम ज्यादा दिखाते नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेहनत करके लगते हैं और भाई अपना अपना सपना पूरा करते हैं, अपने परिवार का सपना पूरा करते हैं। ये जितने भी यहां पर है, हमने पीछे बैच निकाला था, हमने थ्योरी का बैच अलग निकाला था, हमने एमसीक्यू का बैच अलग निकाला था, वो केवल कॉमर्स ग्रुप का था। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, हम और भी बेटर करने की सोच रहे हैं, ताकि भाई बच्चे को
भाई एक कोर्स यहां से ना लेना पड़े, दूसरा कोर्स किसी और से लाना पड़े, एक ही कोर्स से तैयारी हो जाएगी आपकी, आपकी कॉमन वाली भी और टेक्निकल वाली भी। ठीक है, तो इस बार हम नए एजुकेटर के साथ जो खुद क्वालिफाइड है, जी हाँ, जो खुद क्वालिफाइड है, पीएचडी में एडमिशन जिन्होंने लिया हुआ है और लगातार पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कॉमर्स सब्जेक्ट ही। अब दोस्तों ये तो आपने देख लिया, यहां पर आप देखेंगे ये रही जी भर्तियां, ये इतनी सारी भर्तियां, डीएचबीवीएन में डिविजनल अकाउंटेंट, आरट्रोन में अकाउंट असिस्टेंट, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन अकाउंटेंट। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि हमारी योग्यता के बेस पे भर्तियां आती है, नहीं आती, बिल्कुल आती है जी। देखो हरियाणा के लगभग डिपार्टमेंट में आपके लिए वैकेंसी यहां पे निकली थी पिछली बार, इस बार भी संभावना है दोस्तों लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी निकलने की। जी हाँ, 1500 के आसपास। तो आपने बीकॉम या एमकॉम कर रखी है, बीकॉम कर रखी है तो आपके लिए ज्यादा वैकेंसी है, एमकॉम भी कर रखी है तो आपके लिए बहुत सारी नौकरियां आएंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हर डिपार्टमेंट के अंदर लगभग आपकी वैकेंसी रहती है। ऑडिटर है, जूनियर स्टोर कीपर है, अकाउंट असिस्टेंट है, सेक्शन ऑफिसर है, डिविजनल अकाउंटेंट है, अकाउंट्स क्लर्क है। तो बहुत सारी वैकेंसी दोस्तों पहले भी आई थी और अगली बार भी आएगी। तो इस बार दोस्तों आपको वेट नहीं करना है कि भर्तियां कब आएगी, आपको अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट कर देनी है। आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बार भी हम आपके लिए कंटेंट लेके आए हैं दोस्तों। कंटेंट ऐसा मिलेगा आपको कि आप याद रखोगे। जी हाँ, कॉमर्स ग्रुप के आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे कमी क्या रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, यहां पर लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। कॉमर्स ग्रुप 6 के लिए ये ग्रुप अगली बार कुछ भी हो सकता है, इस बार हम आपको मेनली क्या करा रहे हैं, कॉमर्स के ऊपर काम करवा रहे हैं। कॉमर्स के अंदर जो आपका कॉमन पार्ट है 30 मार्क्स का, वो भी हम पढ़ा रहे हैं। टेक्निकल जो 70 नंबर का पार्ट है वो भी हम आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो टोटल 100 नंबर का सिस्टम एक ही बैच से। आप दूसरी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए प्राइस रखे हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से क्या थिंकिंग करके रखे हैं वो अपने को नहीं पता। अपने को पता है कि हमारे पास बच्चे अच्छे जुड़ जाते हैं और अपना जो खर्चा है, टीचर की सैलरी है, वो आराम से निकल जाती है। इसलिए दोस्तों हमने फीस रखी है 1499 रुपए। क्या है? 1499 रुपए। पहले 500 बच्चों के लिए है। क्या है? पहले 500 बच्चों के लिए ये फीस रहने वाली है। पहले 500 बच्चों के लिए। यहां पर 30 नंबर वाली जो क्लास है ये तो हमारी चल रही है, 7-7 8-8 क्लास हो चुकी है। जो 70 नंबर वाली क्लास है दोस्तों, क्या है, जो 70 नंबर वाली क्लास है वो आपकी 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है। क्या है? 21 से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है पहले भी कर दें, 21 से स्टार्ट कर देंगे आपकी क्लास। ठीक है, तो जो साथी बीकॉम या एमकॉम जिन्होंने कर रखी है उनके लिए ये बैच रहने वाला है। उनके लिए भर्तियां निकलेगी कॉमर्स ग्रुप की स्पेशली, लगभग 1500 वैकेंसी रहने वाली है। जो बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे वो सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, क्या देखेंगे जी, सिलेबस दिया हुआ था। क्या सिलेबस दिया हुआ था आप यहां पे देख पाएंगे, अकाउंट्स जॉब। तो यहां पे 30 नंबर का मामला तो वही आ गया जो कॉमन है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और साथ में दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है, वो 70 नंबर पार्ट है, 70%। तो इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से 33 यूनिट के नाम लिखे हुए हैं यहां पर, 33 नाम लिखे हुए हैं और फिर उनके अंदर उनके टॉपिक लिखे हुए हैं। ये 33 यूनिट नहीं है, ये 33 किताब है, 33 सब्जेक्ट है जो बच्चे ने बीकॉम में या एमकॉम में पढ़े होंगे। जी हाँ, तीनों साल में आपने इतने सब्जेक्ट, हो सकता है एक आध बच्चे ने ना पढ़े हो, लेकिन ये सारे के सारे पूरी एक बुक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, पूरी बुक है ये। और एचएसएससी ने क्या किया, पूरी बुक का इनाम इसके अंदर ठोक दिया और पूरी विषय सूची डाल दी। इस तरीके से आप दोस्तों देखोगे, फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ठीक है, आईएफएस है,
रूरल मार्केटिंग है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों दे रखी है, ये पूरा सिलेबस दे रखा है आपका, सिलेबस आपको दिया हुआ है, कंटेंट हम दे देंगे आपको। अब आप बोलोगे जी कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी यूनिट है, यदि हम किताब लेने जाएं तो भाई साहब 250-300 की किताब तो जरूर आएगी। असल में तो सारे सब्जेक्ट की किताब भी नहीं मिलेगी आपको मार्केट में, नहीं मिलेगी आपको। मिल भी जाती है तो एक सब्जेक्ट की किताब कितने की, लगभग 250-300 रुपए की, और इतनी मोटी आओगी, पढ़ी नहीं जाएगी। हमारा टीचर क्या करेगा, हमारा एजुकेटर क्या करेगा, आपको वही काम 6 घंटे में 7 घंटे में कर देगा, आपकी भाषा में पढ़ा देगा आपको, जिससे आपको पूरे के पूरे मामले का निचोड़ समझ में आ जाएगा। आप जब प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तुरंत क्लिक करके अपना नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, तो ये 33 है यूनिट है भाई इसके अंदर। तो सारी की सारी यूनिट हम आपको करवाने वाले हैं इस बैच के अंदर, और प्रॉपर ढंग से करवाएंगे, थ्योरी भी रहेगी, एमसीक्यू भी रहेगा। तो जो साथी बीकॉम या एमकॉम किए हुए हैं उनके लिए भर्ती जबरदस्त रहने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी आपको मैं पहले से बता रहा हूं कि वैकेंसी आएगी, आप लोग मेहनत कर सकते हो तो सिलेक्शन भी ले सकते हो। और हमारी गाइडेंस से, ये हमारे कंटेंट से पढ़ना चाहते हो आप भाई, जो मोटी किताब है उसको 8-10 घंटे में आप निचोड़ लेना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में क्या है, लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, और कॉमन पार्ट भी मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा जी, आपका टेक्निकल जो पार्ट है कॉमर्स वाला वो भी मिलेगा। दोस्तों 1499 रुपए फीस रखी है। मैंने आपको बताया था कि भाई आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे, एक तो आपको अलग से बैच मिलेगा केवल कॉमर्स का, फिर वहां पे दूसरी बात, फीस आपको 3000, 4000, 5000, 6000 इतनी मिलेगी, क्योंकि लोग लेते हैं, ये बैच मिलता ही नहीं है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमने ये जो फीस रखी है पहले 500 बच्चों के लिए रखी है, पहले 500 बच्चों के लिए। तो यदि आप लोग बीकॉम या एमकॉम पास किए हुए हो, सीईटी का पेपर आपको लग रहा है कि पास हो जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, तो यही जानकारी थी दोस्तों कि आपके लिए हमने बैच शुरू कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जो सपनों की उड़ान है वो भर सकते हैं। केटीडीटी ऐप डाउनलोड करना है, पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।